नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सम्पूजितानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामां तपोवितानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। चरण वंदना मैं करूं चरणों का मैं दास नास पास भव का करूं दीजिए चरण निवास दीजिए चरण निवास दीजिए चरण निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम आकिंचन धर्म की। बोले परम पूज्य उपाध्याय शेखर विश्व सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संत की। प्यारे बच्चों, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है और पावन अवसर है 10 लक्षण महापर्व का सेकंड लास्ट उपांत दिन में 9वें दिन में हम आज बैठे हुए हैं। आज 9वां दिन है। ध्यान रखिए, यदि आपसे पूछा जाए गणित में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, बड़ी संख्या क्यों है बताइए। हाँ, कैसे पूर्ण होता है? ओम, बड़े ज्ञानी हैं आप। कभी कभी मैं सोचता हूँ प्रवचन किसको दूं, हैं? मैं प्रारंभ करता हूँ, तुम समाप्त कर देते हो, हैं? मैं मेढक की बात करता हूँ, तुम समोसन में पहुंच जाते हो। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि आप लोग ध्यान जब भी सुनते हो ध्यान से सुनते हो, क्योंकि बहुत से लोग तो कान से सुनते हैं। इससे
बहुत से लोग कान से सुनते हैं, इससे सुनते हैं और इससे, लेकिन आप जो है ध्यान से सुनते हैं। और जब ध्यान से सुनते हो तो वो आपके ध्यान में रहता है। तो मैं बता रहा था कि जो यदि गणित में यदि आपसे सबसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो वह सबसे बड़ा अंक जो है 9 का, क्योंकि 9 से बड़ा अंक कोई नहीं होता है। बाकी तो सब जो है उसमें जोड़े जाते हैं, मिलाए जाते हैं, सबसे बड़ा। दूसरी बात जो है 9 का अंक जो है कभी घटता नहीं है। 9 का अंक कभी घटता नहीं है। 9 का जो है टेबल्स पढ़ेंगे ना, 9 का टेबल्स पढ़ेंगे, रिया याद है? 9 का टेबल्स सुना? हाँ बोलो। अजय हाँ हाँ दीजिए। आगे आ जाओ, पास में आ जाओ, नहीं तो पास में आ जाओ, आजा बेटा जरा पास में आ जाओ, पास में। याद है ना? चलो नाक बचाना। हाँ बोलो। माइक बोलो। हेलो हाँ दीजिए, सुनाइए। 9 का 9 times 1 equals 9. 9 times 2 equals 18. एक आराम से बोलो। 9 2 9 टाइम्स times बोल रही है 1, हाँ 9 2 में क्या होता है? 18. 18 मतलब 9 9 दूनी 18, ठीक है ना? 8 और 1 आगे बोलो। 9 3 27. 27 मतलब 27। 7 और 2 आगे बोलो। 9 times 4. 9 4 36. 36 36। 6 और 3 आगे 9 5 45. 45. 45 मतलब 45। 4 और 5 6 54. 54 मतलब 54। 5 और 4 9 7 63. कितने? 63 हो ना? हाँ मुझे याद नहीं है। तो कितने? 63। 6 और 3 आगे 8 72. 72 मतलब 72। 7 और 2 9, ठीक है ना? हो गया पूरे? और 9 नाम 9 9 9 9 81. 81। 8 और 1 8 और 1 ताली बजाना फिर। हो गया ना? अब 8 का सुनाओ। 8 times 1 equals 8. हाँ 8 2 16. 16. कितने हो गए? 16। कितने हो गए? 1 और 6 7। क्या होगा? 9 का हमेशा बढ़ता मतलब जो है घटा नहीं, उतना ही रहा। अब जो 8 का लगाइए घट गया। 7 और 1 जो है 6 और 1 कितने हो गए? 7। अब दूसरा बोलो। 8 8 24. कितने? 24. 24 मतलब 24। कितना हो गया? 2 और 4 6। आगे बोलो। 32. 32 कितने हो गए? मतलब 32 मतलब 32। तो कितने हो गए? 5 और 40 कितने हो गए? 4 मतलब घटते गए। बैठ जाओ, ताली बजाओ उसको। बहुत अच्छा, नाक बचाइए। अमेरिका की नाक बचा दी क्योंकि ये वहीं की है। हाँ वो तो अमेरिका हिंदुस्तान को भी तो हो सकता नहीं, पता करते हैं?
जाओ, सुनाओ, खड़े हो जाओ, सुनाओ, खड़े हो जाओ, सुनाओ, खड़े हो जाओ। अब वैसे तो तुम मास्टर नहीं हो, पढ़ाती हो। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ, हैं सुनाओ। सुना दिया हमारे कौन सा? बच्चे ने। कौन सुना रही हो? उसने सुना दिया। आठम सुना दो। नहीं, बहुत अच्छी, सभी अच्छी। हाँ, तो कहने का तात्पर्य हम 9वें अंक में प्रवेश कर रहे हैं और 9 का अंक जो है, मैंने कहा वो शाश्वत अंक है, वह कभी जो है घटता आदि नहीं है। इसी प्रकार जो है आज का जो दिन है वह 9वें जो है अंक है, 9वां जो है धर्म है, वह 9वीं कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी कल तक तो हम जो है मिडिल क्लास में थे, पहले प्राइमरी में थे ना, प्राइमरी वालों को कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसके आगे जब मिडिल में आ जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में पहुंच जाते हैं, इंटर कॉलेज में पहुंचते हैं, इसमें इंटर कॉलेज वाला पहुंच जाते हैं। सुन लो मेरी बात, 6वीं से लेकर 12वीं तक जो होता है वो इंटर कॉलेज होता है ना, होता नहीं होता, वो डिग्री कॉलेज होता है आगे 12वीं के बाद है। 6वीं के बाद 12वीं तक क्या है? इंटर कॉलेज है ना, वर्णी जैन इंटर कॉलेज है कि नहीं? बहुत सारी जगह जहाँ जाओगे वहाँ 6वीं, वो बात अलग है। आजकल ऐसे भी स्कूल में जो नर्सरी से ही हो गए हैं, लेकिन उसमें भी मतलब जो है कुछ विभाग तो रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जो है आज हम जो है मतलब जो है मिडिल से ऊपर उठ गए हैं और अब हम हाई स्कूल, इसमें हाई स्कूल प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि 9वीं 10वीं जो है हाई स्कूल कहलाता है, तो उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और हाई स्कूल वाला बच्चा तो जीवन लाइफ विधि बनती है, लाइफ बनती है और बिगड़ती है तो कब कहां से बनती है? हाई स्कूल से। यदि हाई स्कूल पास हो गए तो आपका आगे जो है 11th आदि में एडमिशन है, और फेल हो गए तो वहीं के वहीं रह गए, वहीं के वहीं रह गए। अनुभव है, अनुभव है। ऐसे जिसने पास कर लिया तो वो आगे चला गया, और जो पास नहीं कर पाया तो वहीं रह गया है। हाँ, वहीं रह गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, रह करके भी ऐसा वो मिल जाता कि वो भी आगे बढ़ जाता। क्या वो दूसरी उसमें लाइन में चला गया तो आगे बढ़ जाता। तो कहने का तात्पर्य कि यदि हमें लौकिकता में यदि आगे बढ़ना है, लाइफ में उन्नति करना है, उत्थान करना है, विकास करना है, तरक्की करना है, आगे अपनी लाइफ सेट करना है, तो जब लाइफ सेट होगी तभी लाइफ स्टाइल भी बन पाएगी, अन्यथा तो वह 9वीं 10वीं से ही लाइफ बनती है। यदि आपकी 9वीं, क्योंकि 10वीं जो है 9वीं जो है जो हमने अच्छे से पढ़ ली तो उससे आपका 10वीं का भविष्य है, क्योंकि 10वीं जो है बोर्ड होता है। क्या होता है? बोर्ड होता है। और जिसने बोर्ड परीक्षा पास कर ली वो ही आगे बढ़ पाता है, और जो नहीं कर पाता वो पीछे। 10वीं के अंक को देख करके ही आगे आपको क्या क्या करना है। हमारे वहाँ तो पहले जो है 9th से ही सब्जेक्ट सेट हो जाते थे कि आपको साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है। लेकिन इस साइड अब जो शायद वो चेंज हो गया है, अब जो है शायद 11वीं से 11वीं से चेंज होता है कि साइंस लेना, कॉमर्स लेना। तो वो उस समय लेकिन बोर्ड तो अभी भी 10वीं की है हर जगह।
यहाँ भी हो चाहे कहीं भी हो, बोर्ड बोर्ड के एग्जाम अच्छे होते हैं, नंबर अच्छे आते हैं, तभी आगे जो है आपको 11वीं आदि 12वीं में आपको लाभ होता है। और उससे आप 12वीं के लिए भी क्या होता है, प्रिपेयर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। कब? जब यदि आपने 10वीं में अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए, 10वीं में आपने टॉप कर लिया, या अच्छे जो है 90% 80% नंबर आ गए, तभी जो है आप जो है 12वीं में और 10th में ही, हाई स्कूल में ही धड़क गए, तो फिर ऊपर फिर चढ़ने वाले नहीं, फिर नहीं चल। तो इसलिए 10वीं पास कर ली तो 12वीं में आप जो है अच्छा, आपके जो है ग्रोथ बढ़ जाएगा, आप जो है अच्छी जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा उसका लाभ ले सकते। और 12वीं यदि अच्छी पास हो गई, अभी बीच में सरकार ने बंद कर दिया था, 10वीं की बोर्ड बंद कर दी, उससे क्या हो गया, बच्चों की जो है एकाएक पूरी 12वीं में बोर्ड देते घबरा जाते थे, और उससे उनकी लाइफ खराब होने लगी थी। तो सरकार ने फिर चेंज कर दिया, अब फिर 10वीं से उन्होंने बोर्ड आदि चालू। तो इस प्रकार से वो जहाँ 10वीं का अच्छा रिजल्ट आ गया, 12वीं का भी रिजल्ट आ गया, तब जाके उनको अच्छे कॉलेज में अच्छे जो है विषय आदेश जो है किस चीज में, किस लाइन में, किस फील्ड में जाना है, वो आपको सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य आज जो है हम यहाँ 9वें दिन भी हम क्रम से दिन में बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में अच्छाइयों को, गुणों को धारण कर रहे हैं। 9वां जो दिन है वहाँ जो है पूर्ण रूप से जो है हमें जो है कितने और हम विशुद्धि को बढ़ा सकते हैं, कितने हम जो है अनाप जो परिग्रह आदि जो है बाहरी अंतर आदि को जो है इनसे बच सकते हैं, उसके लिए आप बता रहे हैं। बोले 9वीं कक्षा में प्रवेश करें जिसका नाम है उत्तम आकिंचन। बोले आकिंचन धर्म इंद्रिय रूपी मन में फैलने वाले मन को आंकुचित करना है, संकुचित करना है। क्या करना है? क्योंकि संयम के दिन भी कहा गया था यदि आपने मन को जो है एक इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन मन कंट्रोल नहीं है तो कोई फायदा नहीं, और मन कंट्रोल हो गया तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। अभी स्वाध्याय चल रहा था नियम सार ग्रंथ का, और उसमें वचन मन गुप्ति की बात चल रही थी। निश्चय मन गुप्ति क्या है? तो ये सबसे महत्वशाली तीनों गुप्ति में यदि है तो मन गुप्ति है, क्योंकि मन को गुप्त कर लिया तो वचन गुप्त, और वचन गुप्त हो गए तो फिर काया भी गुप्त हो जाए, सारे जो है आशा पाप आदि बंध से बच जाए और से कर्मों बचे। लेकिन प्रारंभ अवस्था में कहते हैं मन को कंट्रोल करना कठिन है, तो उस समय आचार्य भगवान ने जो है कहा भैया काय, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 6वें अध्याय तत्वास काय वांग मना कर्म योगा सूत्र दे दिया कि यदि हमें जो है प्रारंभ अवस्था में यदि कंट्रोल करना है, हो सकता है आपका मन कंट्रोल ना करे, मन कंट्रोल ना हो सकता है वचन कंट्रोल ना हो, लेकिन काय से तो कंट्रोल कर लेना, काय से तो कंट्रोल कर लेना, शरीर से कंट्रोल कर लेना, मैं काम नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, नहीं जाना, भले मन से चले जाओ कोई बात नहीं, हो सकता है वचन से भी बोल सकते हो आप, लेकिन काय से तो, क्योंकि मन में यदि कोई आपकी कोई बात हुई, अतिक्रम हुआ मन में, अपन पढ़ते समय पाए अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार, तो मन में कोई भाव हुई, कोई भी काम के भाव हुए, पाप आदि क्रिया के मन में विचार आया, अतिक्रम हो गया, अब उसकी योजना बनाने लगी या सामग्री इकट्ठी करने लगी। मान लीजिए 10 लक्षण पर्व चल रहे और हो सकता कोई उपवास कर रहे, अरुणा जी उपवास कर रहे,
योजना बना दी परसों की है निशा, परसों की योजना बनाई, क्या करना है बहुत सी योजना बना लेते हैं। हाँ वो तो आपकी अच्छी बहुत अच्छी बात है। अन्यथा क्या योजना बनाते परसों अब पालना करेंगे, अभी उपवास की प्रारंभ नहीं किए होंगे हो सकता, लेकिन योजना पहले बन जाती है। हाँ योजना बनाती है कि पालना कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं नहीं करना योजना, योजना बनाए आकांक्षा बनाए, पूजा करे हैं, उन्हें करना चाहिए। तो मैं प्रेम जी करें तो वो करें, तो मैं नहीं करना है कि भैया पालना करना है, बढ़िया सूजी का हलवा बनाएंगे, रबड़ी बनाई खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, पुलाव खाएंगे, ये खाएंगे वो खाओगे, आधे आधे। अरे तो ये क्या है, ये योजना बना रहे हो नहीं है पंजीरी, हाँ पंजीरी बना रहे तुम तो कोई बात नहीं, हाँ बच्चों के लिए करना कोई दिक्कत नहीं, बोले स्वयं के लिए योजना बनाना ये जो है सही नहीं, स्वयं के लिए जो करना वो सही नहीं। मैं क्या बता रहा था, नहीं किस विषय पे, हाँ अतिक्रम व्यतिक्रम, मन में भाव आए कि पालना करना है, ये मन में कैसे करना है, मन में भाव आए तो अब उसने क्या किया, पालने के दिन जो है ऐसा ऐसा करना है, ऐसी ऐसी वस्तु बनाना है, ये लिस्ट बना ली, मेनू बना लिया या मेनू बना के दे दिया। तो ये क्या मन में अब जो है मन में आ गया, उसके बाद सामग्री इकट्ठी करने लगे, क्या सामग्री इकट्ठी करने लगे, आदित्य यहाँ क्या सामग्री इकट्ठी करने लगी। और बहुत से तो ऐसे होते हैं कि मन इतना चंचल हो जाता है कि पालना तो तब वो आज तो बाद पहले ही खा लेते हैं, क्या पहले ही खा लेते हैं, वो व्रत लिया है हमने कि उपवास करना है, भूख लग रही है, सद ही नहीं रहा है क्या कर लो, अरे एक चलो एक टाइम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक टाइम भोजन कर लेंगे, 10 दिन एकादशी कर लेंगे, अब एक टाइम खा लिया, अब एक टाइम खाने के बाद क्या हुआ, क्या हो गया, ये बन गया, मतलब आपने जो है पहले अतिक्रम हुआ, व्यतिक्रम हुआ, एक भोजन कर लिए, अतिचार हो गया। चलो हो सकता है एक दिन तुम्हारा जो है मन से लगे, अब यार शाम को भी भूख लग रही है, सदा ही नहीं हो रहा हमारा, तो शाम को भी ये क्या खा लिया, शाम को भी खा लिया, ये क्या हो गया, अनाचार, और तो डेली डेली खा रहे हैं, ये क्या हो गया, तो भैया ये नहीं बोले, हमारे जो है यदि हमने जो है भाव बनाए हैं, बोले क्या मन को, क्या बात चल रही थी, इंद्रिय जो है मन को, बोले बात चल रही थी कि मन बस में नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मन जाता है जान दे तू मत जाए सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बोले यदि आपका मन जाता, पहली बात तो प्रयास करें मन ना जाए, लेकिन मन है प्रारंभ अवस्था मन चला जाता है, बहुत कंट्रोल करके चला जाता है, कोई बात नहीं मन चला जाता है, ऐसा नहीं डाब का पानी दिखा, नियम था एक ही बार खाना है, एक ही बार पीना है, डाब का पानी दिख गया, डाब पी लिया, पानी दिख गया, पानी पी लिया, दूध दिखा, दूध पी लिया, कचौड़ी दिखी, बाजार से जा रहे हैं,
कचौड़ी का ठेला देखा, कचौड़ी खाने के भाव आ गए। चलिए, कोई विभाव नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और यदि भाव चले गए कोई बात नहीं, कम से कम वचन से तो नहीं बोलो। कचौड़ी खाने के भाव है, 2 दिन और बचे। अब देखना तुम 14 के बाद कह रहे हैं, कल कोई कह रहा था हमारे, ये भी 10 दिन से दुकानदार जो है बहुत दुखी है? बोले 10 दिन से दुकानदार दुखी है, जैनी कोई आ नहीं रहा है। मैंने कोई बात नहीं, 11वें दिन देखो सारे टूटेंगे। 11वें दिन जो है सारे जो है तो जो है मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। तो जो है वो क्या बोले जो है 11वें दिन सारे जो है मंदिर में कोई नहीं दिखेंगे, मंदिर में कोई नहीं दिखेंगे, सब वहीं ठेलों पर दिखेंगे, होटलों में दिखेंगे। ये क्या है? हम लोग थोड़ा तो कंट्रोल करते, थोड़ा तो सब्र करते। एक उत्तम आकिंचन यही कह रहा है, आकिंचन धर्म इंद्रिय रूपी वन में जो फैलने वाले मन को, इंद्रिय रूपी वन में फैलने वाले मन को जो आकुंचित करना, देह से जो है स्नेह का त्याग करना, भाव सुख से जो है व्यक्ति के भाव होना, यही उत्तम आकिंचन धर्म से ही होता है। जब तक आकिंचन नहीं है कुछ आज नहीं तो कल तक बंदे छोड़ना है दुनिया का जाल, आज नहीं तो कल तक बंदे छोड़ना है दुनिया का जाल। क्यों अपना कहता है इसको जान तू जग की सब चाल, क्यों अपना कहता है इसको जान तू जग की सब चाल। क्या बात? बोले आज जो है नहीं तो कल बंदे क्या करना हमें? छोड़ना है दुनिया का जाल। आज नहीं तो छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़नी है तो क्यों ना हो स्वेच्छा से पहले ही, स्वेच्छा से पहले ही छोड़ दो। और उससे जो छोड़ने के बाद उसकी जो है आसक्ति है, राग भाव, उसको भी छोड़। क्यों कहता अपना इसको जान ले तू जग की सब जान। ये जो जिसको तू अपना कह रहा है वो अपना नहीं। किंचित भाव बोले, आकिंचन क्या कह रहा है? बोले सारे संसार से, शरीर से, सब चीजों से, इसने देह से इसने त्याग करिए। भाव के जो सुख है, सुख है उनका जो है उनसे विरक्त होइए, तभी वह वास्तव में उत्तम आकिंचन। आकिंचन धर्म के भाव से ही तीर्थंकर रूपी नगरी को प्राप्त होते हैं। तीर्थंकर जैसे भव को प्राप्त होते हैं। किससे? यहाँ आकिंचन धर्म के भाव आ जाते हैं। आकिंचन क्या है? ना किंचना इति आकिंचना, ना किंचना इति आकिंचना, मेरा कुछ भी नहीं है। क्या? मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसे मन में जो भावना। जहां मैं और मेरा, जहां पर मैं और मेरा और तू और तेरा ये भाव समाप्त हो जाए, वो ही उत्तम आकिंचन है। क्या? जहां पर तू और तेरा, मैं और मेरा ये भाव समाप्त हो जाए, वही उत्तम आकिंचन। जहां पर अहंकार ममकार का विसर्जन होता है, जहां योगी जन चिंतन में उतर जाते हैं, संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, वही वास्तविकता में अहंकार न मम कुछ भी, सबका विसर्जन चिंतन ध्यान में डूब गए।
उत्तम आचार्य कार्तिकेय उपेक्षा आचार्य कार्तिकेय महाराज कार्तिकेय उपेक्षा ग्रंथ में लिखते हैं लोय व्यवहार ग्रहो निगंतम हवे तस्य। बोले जो निर्गंत मुनिराज है, बता रहे थे कि जो 24 भेद परिग्रह त्याग करें मुनिराज जी। क्या? जो 24 प्रकार के जो परिग्रह हैं उनको क्या करते हैं मुनिराज? त्याग कर देते हैं। 10 प्रकार के जो हैं बहिरंग और 14 प्रकार के अंतर। 14 जो है 10 प्रकार के जो है बहिरंग परिग्रह में, जिनमें सचित भी हैं, सचित और अचित। सचित जो जीव सहित है, अचित जो जीव से रहित है, और एक मिश्र। मान लीजिए आपकी पत्नी है तो क्या है? क्या है? सचित परिग्रह, क्योंकि जीव से सहित है। क्या? किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 10 है, किसी की 96,000। ये क्या है? सचित परिग्रह। इसके अलावा भी और भी होते हैं। हम 10 प्रकार के भेद देखते हैं, क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, दान, दासी, दास, कुप, बाण। इसमें भी क्या है? हो सकता है आपके पास पत्नी है, नौकर नौकरानी है, वो भी सचित है। गाय भैंस आदि है, वो भी है। अथवा कुत्ता है, आजकल कुत्ते घर में डॉगी जरूर है, या और भी कोई जानवर हो सकते हैं। वो सब क्या है? वो जो है सचित। क्या है? सचित है। मुनीम होते हैं, किसी के आदि और कितने सारे व्यक्ति हैं, वो सब क्या है? हमारा मुनीम, हमारा मैनेजर, हमारा सर्वेंट, हमारा हमारा वो क्या, जहाँ हमारा है वहाँ तुम्हारा, उसमें परिग्रह में जुड़ गया तो सचित हो गए। एक अचित परिग्रह जो जीव रहे, घर है, मकान है, जमीन है, जाते हैं, सोना है, चांदी है, आज जितने भी जो है भौतिक है, वो सब क्या है? वो सब क्या है? अचित हैं। और एक मिश्र परिग्रह क्या है? मान लीजिए आपकी पत्नी है और आपकी पत्नी ने शरीर पर 2 तोला सोना पहन रखा है। क्या? 2 तोला, 3 तोला, 5 तोला, जितने भी तोला सोना पहन रखा है, चांदी पहन रखी है, तो ये क्या हो गया? ये मिश्र हो गया। हो गया मिश्र है ना, सचित अचित दोनों मिश्र हो गए ना। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों प्रकार के जो है परिग्रह होते हैं। तो इसमें जो है क्षेत्र माने जमीन जायदाद आदि, वास्तु माने मकान, हिरण, स्वर्ण, हिरण माने चांदी, सोना, और धन धान। धन में रुपया पैसा भी है, और धन में गाय भैंस आदि भी है, और धान में अनाज। धन धान, दासी दास। हमारी इतनी नौकरानी है, हमारे इतने नौकर हैं। आप देखना, एक बर्तन वाली, एक खाने वाली, एक सफाई वाली, और एक खाने, पता नहीं क्या कितने सारे हैं, कपड़े धोने वाले। अच्छा, और पता नहीं कितनी वाली है। तो ऐसे जो है कितने सारे जो है हम रख लेते हैं, जिसकी इतनी हैसियत हो तो रख लेते हैं। तो जो दासी दास, कुप और भाण, बर्तन और वस्त्र आदि, ये सब जो क्या है? परिग्रह है।
ध्यान रखिए, मुनिराज इनके त्यागी होते हैं, लेकिन जो है जो श्रावक होते हैं वो पूर्ण रूप से त्यागी तो नहीं है, क्योंकि उनका परिग्रह का त्याग नहीं है, वो अपरिग्रह नहीं है। आपका परिग्रह परमाणु व्रत होता है, परिग्रह परमाणु व्रत होता है। परिग्रह का प्रमाण बना लेना कि हम कितनी जमीन रखेंगे, कितनी कितनी जमीन रखेंगे उसका प्रमाण बना लेना, कितना हम मकान रखे प्रमाण बना लेना अपने लिए, पूरे परिवार कुटुंब के लिए हम मतलब हमें अपने से मतलब है, हम अपने पास कितनी जमीन रखेंगे, कितना परिग्रह रखेंगे आदि, इसकी सीमा सब चीज की। और समझ सीमा नहीं बनाई और कुछ भी नहीं है, किराए के मकान में रह रहे, क्या जिंदगी पूरी किराए में निकल गई, एक फुट भी जमीन नहीं हमारे पास, और फिर भी नियम है। तो नियम बना लेना, नियम बना लोगे तो उस परिग्रह के दोष से बच जाओगे, अन्यथा आपको दोष लगता है। तो ऐसे 10 प्रकार, बाकी जो बात बताएंगे बैठेंगे, तो 10 प्रकार की परिग्रह को सीमा बना, 14 प्रकार की जो है परिग्रह होते हैं मुनिराज, उनके भी त्याग होते हैं। एक मिथ्या, 3 वेद, 9 कसाय आदि जो है ये क्या है? ये 14 जो है अंतरंग वेद हो जाते हैं। मिथ्या, 3 वेद, 9 कसाय, 4 कसाय आदि ये क्या है? ये उसके जो है भेद। ऐसी वह 14 जिनके त्यागी होते हैं, ऐसी वह विशेष वही आकिंचित। तो बोले जो है जहां पर मैं और मेरा दो तेरा के भाव समाप्त है, जहां पर अहंकार ममकार का विसर्जन होता, वही योगी जन जय अपने, मेरा कुछ भी नहीं है, वो आकिंचित है। आचार्य महाराज कह रहे कार्तिक नोबिकता कि जहां लोक व्यवहार से विरक्त हो जाएं, चेतन अचेतन परिग्रह को भी मन वचन काय से सर्वथा छोड़ देते हैं, वही सच्चे निर्ग्रंथ तत्वासूत्र में हम पढ़ते हैं, वहां मुनियों के कई भेद हैं, कुलाक, बकुस, कुशील, स्नातक, निर्ग्रंथा, पूर्ण सबसे लास्ट में निर्ग्रंथ कब? बोले 14वें, 13वें, 14वें आदि गुरु स्थान में जो है निर्ग्रंथ अवस्था होगा। तो जी बोले कैसे? जहां पर लोक व्यवहार, सामान्यता लोक व्यवहार में आज तो निभाना पड़ता। कोई आ गया, भैया आओ बैठो, हैं बाहर से भैया भैया इनकी अजय बाबू बाहर से आए, इनकी खाने पीने रोकने आदि की, क्यों नहीं कहा? अरे यार महाराज के पास नहीं जाना है, महाराज तो पूछते नहीं, क्या महाराज तो पूछ नहीं, उन्होंने कुछ पूछी नहीं है, बैठने तक को नहीं कहा, खाने तक को नहीं पूछा, पानी तक को भी नहीं पूछा, है तो परेशान होगा, अब तो नहीं जाना है। वो महाराज के पास बहुत जाना है, तो बहुत पूछते, क्या वो महाराज बहुत बोले हाथों में ले लेते, और इतने सारे गिफ्ट फिफ्ट ये पता नहीं क्या क्या वो पूरा वो है कर देते हैं। वो महाराज बहुत अच्छे हैं, कई महाराज तो बोलते नहीं, आशीर्वाद ही नहीं देते हैं, पूछते भी नहीं है खाना खाया नहीं खाया, हैं भैया वो वाले महाराज हैं, हम तो उन्हीं के पास जाएंगे, हम तो उन्हीं के भक्त बनना है। क्या करना है? अब तो उन्हीं के भक्त बनना है, वही अच्छे हैं। लेकिन आगम क्या कह रहा है? आगम क्या कह रहा है? मुनिराज के लिए क्या करना है? जो लोक व्यवहार, जो लोक व्यवहार से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाते हैं, जहां पर चेतन अचेतन परिग्रह का, बोले चेतन परिग्रह हो सकता भी, बोले हमारे इतने चेला हैं,
इतने चेली हैं, इतने भक्त हैं आदि। व्यक्ति को जो है अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। बोले चेला चेली बनना, भक्त भक्त बनना वो कोई बुरी बात नहीं है, बन, लेकिन उनसे जो है उनमें आसक्त होना वो बुरी बात। विरक्त, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी। तो ऐसी वह क्या है, चेतन और फिर अचेतन। अचेतन जो है अनेक प्रकार के जो परिग्रह हैं उनका भी क्या, और मन वचन काय से सर्वथा छोड़ देना। क्या कर देना? सर्व, मन से भी वचन से भी काय से छोड़ देना। वो ही वास्तव में निर्गंत बना, वह तेल में चौथ। उसके पहले जो है क्रम से जो है हमें उसको जो है कर त्याग करना है, उससे विरक्ति भाव होना, तभी वह उत्तम आकिंचन धर्म आ पाएगा। अन्यथा आपने सुना होगा पुष्पडाल मुनिराज के बारे में। पुष्पडाल मुनिराज, बारिसेन मुनिराज थे, उनके बचपन के मित्र थे पुष्पडाल, जो एक साथ खेले, एक साथ बैठे, एक साथ पढ़ा आदि सब कुछ किया। बारिसेन को बैराग को निमित्त और वो मुनि बन के दीक्षा ली, और जैसी दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद ऐसा संयोग बना कि वह आहार के लिए जाते हैं। क्या? आहार के लिए जाते हैं, मतलब दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद जो है विहार कर गई, और उसका पुनः फिर आगम में उल्लेख है कि जो कहते हैं कि इस दीक्षा लेने के बाद जिस नगर का व्यक्ति है कम से कम 12 साल नहीं जाना चाहिए। 12 साल, लेकिन कई बार संयोग बन जाता है, संयोग बन जाता है, दीक्षा ली अगले दिनों ही पहुंच जाते हैं। तो कई बार 14 साल भी हो जाते हैं, 14 साल बाद वनवास काट के गए हैं, ऐसा भी जाता है। तो क्या हुआ, वो गए दीक्षा के बाद जो है भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद पुनः वो नगर में पहुंचे, और जैसे नगर में पहुंचे तो साधु आते, तो सामान्यतः साधु आते हैं तो सबको खुशी होती है, और जब नगर के साथ नगर गौरव आ जाते हैं तो कितनी खुशी हुई। और जो जान पहचान रिश्तेदार हैं, जो मित्र आदि, वो और खुश रहते हैं, सब आ जाते हैं, क्योंकि अन्य स्थान में हो सकता है वो आए ना, उस वहां तो जरूर रह जाएंगे। अब उन्होंने चौका लगा दिया, क्या शुद्ध भोजन बनाया, चौका नहीं। ध्यान रखिए, कभी चौका नहीं लगाया जाता, कभी भी कोई साधु आए उनको चौका नहीं लगाना। महाराज कैसी बात करो, महाराज को भूखा रखेंगे? नहीं, भूखा भी नहीं रखता, कभी चौका नहीं लगाना, क्योंकि चौका लगाओगे, मुनिराज को चौका लगाओगे तो मुनिराज को सदोष आहार कराओगे। मुनिराज को चौका लगाओगे, सदोष आहार कराओगे, और साधु को निर्दोष आहार कराओगे। तो साधु आए हैं, आप चौका नहीं लगाना, आप किंतु शुद्ध भोजन बनाना। क्या करना? शुद्ध भोजन बनाना। किसके लिए? किसके लिए? महाराज के लिए नहीं, अपने लिए। भले आप एक दिन करते वही हो, आप एक दिन हमारा, एक दिन का चौका, एक दिन हमारा, एक दिन चौका नहीं, बोले एक दिन हम जो है नियम ले लेना कि हम इतनी तारीख को हम शुद्ध भोजन करेंगे। हालांकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो भी एक शुद्ध भोजन करेंगे, और जब शुद्ध भोजन करो तो मुनिराज को पड़गान कर लेना। किस्मत आपकी आ गया सो ठीक है, नहीं तो शुद्ध भोजन करनी है। और ऐसे करने में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और चौका लगाया आपने, शक्ति दी आपकी 500 खर्च करने की, और कर दिया आपने 2000, 1500, और महाराज नहीं आए, तो क्या होगा? फिर आपकी आत्मा दुखी होगी।
बोले बताओ हम तो चौका लगाए, इतने पैसा खर्च कर दिए, वो महाराज तो आई नहीं, हमें तो पता ही था वहीं जाना है। ये क्या है? बोले चौका नहीं, शुद्ध भोजन बनाना। तो मैं बता दूं पुष्पडाल महाराज के उन्होंने शुद्ध भोजन बनाए और मुनिराज को पड़गान किया, और पड़गान किया, आहार बढ़िया निरंतर आहार खाए। और जैसे आहार करने के बाद मुनिराज कहते भाई चलो, जैसे लाए थे वैसे उनको छोड़ के भी तो आओ। तो वो छोड़ने के लिए उनको साथ में ले गए, और जैसे साथ में ले गए उनको उन्होंने पट्टी पढ़ाई, क्या तुम संसार में बढ़ जाओ, ये वो आदि छोड़ो, सब कुछ देख लिया। अब जो है उनके भाव तो नहीं, लेकिन अब उन्होंने दोस्त ने बार बार कहा तो और उनकी दीक्षा हो गई। अब वो दीक्षा तो हो गई, लेकिन जो है बाहर से दीक्षा हो गई, क्योंकि अंदर से उन्होंने त्याग ही नहीं किया। अंदर से त्याग नहीं दिया, अंदर के कोई भाव नहीं थे, अंदर की कोई वैराग नहीं था, मन में तो राग ही राग था, लेकिन दीक्षा ले ली। अब वो संग में है, यहाँ वो जाने की इच्छा लेकिन नहीं जा पा रहे। 12 बरस तक भली संग में रहे, भली बाहर से मुनि रहे, लेकिन अंदर से एक दिन के लिए भी मुनि नहीं बन पाए। अंदर से यही था कि हमें तो घर जाना है, हमारे घर को देखना है, परिवार को देखना है, पत्नी है हमारी, उसकी याद आ रही है, वहां जाना भारत संग में रहे, उसे ऐसे ही सोचते। एक दिन उनकी जो है गुरु जो बारिशन को उनको कुछ समय में आई कुछ बोलने का, ऐसा कुछ निमित्त बनाया कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। और वो जैसे उनका गुरु जी गए तो वो पीछे पीछे उन्होंने दूसरी जगह रास्ता पकड़ा और नगर की ओर जाने लगे। और जैसे वो नगर की जाने तो पीछे जो देख लिया, वो पीछे पीछे दोनों पहुंच जाते हैं। और जैसे ही राजमहल में पहुंचते हैं, राजमहल में पहुंच दरवाजे में पहुंचते, वहां उनकी माँ ने देख लिया विष्णु को, उनकी बारिशण की, अरे क्या हो गया, कैसे आ गए, आश्रम में कैसे आ रहे हैं, दिगंबर साधु विराज हैं, आश्रम में घर में कैसे, नगर में कैसे आ रहे हैं, जरूर कोई बात है, परीक्षा। और उन्होंने क्या किया, ठीक है आ रहे हैं तो दरवाजे खुले, आ जाओ। और ऊपर महल में पहुंच गए कोई बात नहीं, उन्होंने जो परीक्षा की 2 सिंहासन लगवा दिए। क्या 2 सिंहासन लगवा दिए, देखते हैं इनकी क्या वैराग है। एक जो है रत्न जड़ित सिंहासन और एक लकड़ी काष्ठ का सिंहासन। विष्णु भगवान पहले बैठते, इसके पहले वो पुष्पडाल रत्नों के सिंहासन बैठ जाते, विष्णु भगवान तो बैरागी थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, माँ को सो गई, चलो बेटा हमारा परीक्षा में पास हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा माँ से कहा, माँ जी सारी स्त्रियों को बुलाया जाए, अपनी बहू को बुलाओ, उनकी सारी जितनी भी बहू थी उनको बुलाया गया, एक से क्योंकि राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर, सब बढ़िया। और फिर उनकी बहू को भी बुलाया गया, वो काली कलोटी काली थी। जब दोनों को देखा गया तब जो है, देख लो भैया कौन सी आपको चाहिए ले जाओ। तब उनके मन में जो है चिंतन डूब जाता है कि कहाँ, देखिए कहाँ में इनका इतना बड़ा राज, इतना वैभव सब छोड़ दिया, कोई याद नहीं, यहाँ तक कि इतनी सारी स्त्रियां एक से एक सुंदर, तो सबको छोड़ दिया। और मैं कुछ भी नहीं मेरे पास, और फिर भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। एक छोड़, एक जो है काली कलोटी पत्नी है, उसको भी छोड़ पा रहा हूँ, 12 साल से आता। तब जाके जो है वह अपने आप में आत्मनिंदा गरा आलोचना करते हैं, और तब वहां से जाते हैं, निकल जाते हैं और वन की ओर चले जाते हैं। और फिर वास्तविकता में जो है गुरु से प्रायश्चित आदि लेकर के आलोचना करके अब वास्तविकता मुनि बन जाते हैं और उत्तम आकिंचन धर्म में डूबते हैं। ये है उत्तम आकिंचन, जहाँ सब कुछ है। बोले जो है 4 प्रकार के व्यक्ति कहे गए,
चार प्रकार के व्यक्ति कहेंगे। एक वह होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। दूसरे वह होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। और तीसरे वह होते हैं तेरा सो तेरा, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। और चौथे वह होते हैं जो कहते हैं ना तेरा ना मेरा, झूठा है झमेला। ये चार प्रकार के। देखिए चारों प्रकार कैसे व्यक्ति हुए। मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, ऐसे कौन हुए? ऐसे कौन हुए? कौरव। कौन हुए? कौरव, जो अन्याय भाव से युक्त थे। अन्याय से युक्त उनके भाव थे। कैसे थे? अन्याय से। मतलब उनके 100 भाग मिल गया, 100 हिस्से मिल गए, खुश नहीं है। 5 इनको क्यों मिले? वो 5 भी मुझे चाहिए। ऐसे लोग कितने ऐसे सारे लोग होते हैं। घर घर के बंटवारे होते हैं, घर घर के बंटवारे होते हैं। आपने पहले से भी ले लिया और उसके बाद दूसरे पर उनकी। तो ऐसे वह कौरव जैसे भाव वाले लोग होते हैं, जो अन्याय युक्त भाव होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अच्छे नहीं पाते, कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाते, कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाते। दूसरी व्यक्ति वह होते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। मैं अपने में खुद, मुझे 5 मिला है खुश हूं मैं, मुझे 5 मिले हैं खुश हूं मैं, तो मैं 100 मिले तुम 100 में खुश हो। ऐसे जो है, जो न्याय संगत जिनके भाव थे वो पांडव थे। क्या थे? इनके न्याय संगत भाव थे, वह पांडव थे। और यही कारण कि उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। 3 मोक्ष ले गए, 2 जो है सर्वार्थ, क्योंकि उनके न्याय संगत भाव। और तीसरे जो होते हैं तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। और वो कौन थे? वो राम जैसे जो है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम बलभद्र जो हुए, रामचंद्र जी जो हुए, जो उदार भाव वाले थे। पिता ने जो है 14 वर्ष को वनवास दे दिया, हंस के चले गए, उप भी नहीं करी। अंधा आज के पुत्र होते वो पिता को पहले वनवास कर, तुम ही जाओ वनवास, तुम्हारी उम्र हो गई, ये सारा हम संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। अंधा कोर्ट कचहरी ले जाते, 1-1 इंच जमीन के कारण लोग प्राणों के प्यास हो जाते हैं। कितनी लड़ाई झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी होती हैं, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। लेकिन ऐसे ही महापुरुष हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम लोग कैसे थे? जब उनको वनवास दे दिया वो चुपचाप चले गए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। लेकिन बाद में भरत जी को जब मालूम पड़ा कि मेरे बड़े भाई वनवास में और मैं राज करूं, कोई नहीं सकता, वो लेने चले जाते हैं, लेने चले जाते हैं। बोले भैया ये तो मेरा नहीं है, तो तुम्हारा है। तो राम कहते हैं यदि तुम कह रहे जो मेरा है? बोले जो पिताजी ने तुम्हें जो दिया वो तुम्हारा, तेरा है, तुम वो संभालो। और यदि तुम कहते हो मेरा है, तो मैं भी तुम्हें जो अपना भी दे रहा हूँ। तेरा जो है तो है ही, तुम जो है मेरा भी मैं दे रहा हूँ, मेरा अधिकार है ना, मैं दे रहा हूँ। ऐसे वह उदार वृत्ति वाले
इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। और यही कहानी की आगे चलकर वही मुनि बन करके तपस्या करके मांगी तुंगी से मोक्ष भी चले गए। मोक्षगामी जी है राम जी। यहाँ जो है मांगी तुंगी से 99 करोड़ कितने राम हनु सुग्रीव गगन नील आदि कितने मुनिराज है वहां से मोक्ष। ऐसी वह बलभद्र, ऐसी वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसी उदार व्यक्ति। और चौथे जो होते हैं न तेरा न मेरा झूठा है झमेला, वो होते हैं मुनिराज। क्या है? मुनिराज होते हैं। देखिए भरत चक्रवर्ती और बाहुबली हैं। भारत के लिए राज दिया गया अयोध्या का, भैया पिताजी ने वो तो उसमें रहो खुश, हमें पोधनपुर का दिया उसमें नहीं। लेकिन वो चक्रवर्ती थे, सारा जीतना है। छोटे से राज के लिए उन्होंने क्या किया, भरत उनको बोल दिया बाबू के भी राज मिला तो इसमें झुको। बाबू जी कहते मैं क्यों झुकूं, भाई के नाते मैं झुक सकता हूँ, तुम लोग हमें जो है राजा के नाते तो नहीं झुकूं, तुम अपना संभालो हम संभालो। और एक छोटे से राज के लिए युद्ध हो गया, युद्ध हो गया। और एक दुनिया का एक ऐसा युद्ध था, अहिंसक युद्ध, जिसमें एक भी जीव की हिंसा नहीं हुई और हार जीत का फैसला हो गया। जल युद्ध, मल युद्ध, थल युद्ध, तीनों युद्ध हुए। और तीनों युद्ध में जो है भरत चक्रवर्ती हार गए। देखिए इतिहास इतना हुंडाप से बड़ी काल का प्रभाव देखिए, जहां चक्रवर्ती कभी हारता नहीं है। और पहले ही चक्रवर्ती एक नहीं दो बार 3 बार हार गया और बाहुबली जीत गए। फिर भी उनको जो है सब्र नहीं हुआ, क्रोध की ज्वाला गुस्से में आकर के सुदर्शन चक्र भाई पर छोड़ दिया। लेकिन चक्र के नियम होते हैं, हर किसी पर नहीं चलते। जो चरम शरीरी हैं, जो कुटुंब का परिवार पर उस पर नहीं चलता। बाहुल तो चरम शरीरी थे और कुटुंब के नहीं चला और वापस आ गए। और फिर भाई तो भाई वो भी हैं, उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने उठा लिया भरत को और चारों तरफ जो है घुमाया। घुमाने का जैसे पटकते फेंकते उसी समय चिंतन में डूब जाते। अरे क्या कर रहा हूं मैं, धिक्कार हो मेरे जीवन में, धिक्कार हो इस सब वैभव को। भाई भाई का शत्रु बन गया, भाई भाई को मारने को तैयार हो गया। धिक्कार ऐसे आज जो ना मेरा है, मेरा ना मेरा था, ना मेरा है और ना मेरा रहेगा। ना मेरा था क्योंकि जब आए थे तो उनका नहीं था, और ना अभी मेरा है और ना अभी मेरा रहने को। सब जो है बोले हाथ मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसारे जाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। तो इसलिए चिंतन में डूब जाते हैं और उसी समय को जो है भजीवा को छोड़ते हैं, क्षमा याचना करते हैं और वहां से जाकर के वैराग्य बोले सब मेरा है, न तेरा न मेरा, झूठा है मेरा। और ऐसा कह करके वही वैराग को धारण कर लेते हैं, दीक्षा को धारण कर लेते हैं और अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। वह जो है उत्तम आखिर जिंदगी के मंडप में हर खुशी सवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी सवारी है। किससे मांगने जाएं हर कोई भिखारी है, रिश्ते नाते झूठे हैं, स्वार्थ का झमेला है। कल भी मन अकेला था आज भी मन अकेला है, कल भी मन अकेला था आज भी मन अकेला है। जोड़ोगे दुख पाओगे, छोड़ोगे सुख पाओगे, छोड़ोगे दुख पाओगे, छोड़ोगे सुख पाओगे। मन की भूख मिटाने को कितने पाप कमाओगे, मन की भूख मिटाने को
कितने पाप कमाओगे। धन की चाहत में हो, धन की चाहत में राहत कब पाओगे। जीवन पापी की हो कब मिट जाएगे। जीवन हानि अनहानि ओह हानि अनहानि कब क्या घट जाए। जीवन पापी की हो कब मिट जाए। जीवन तो इसलिए हमें जोड़ना नहीं है। जो जोड़ता है वो दुख पाता है और जो छोड़ता है वो ही सुख पाता है। जब हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने जो है क्या कर दिया, जब तक जोड़ा था तब तक तो दुखी थे परेशान, और जैसे ही उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया तो अनंत सुख को प्राप्त हो गए। मन की भूख मिटाने को कितनी पाप, बोले मन की भूख इतनी है कि आप कितने भी पाप कर लो, लेकिन मन की भूख मिटने वाली धन की चाहत में। बोले व्यक्ति की धन की इतनी चाहत है कि व्यक्ति जीवन भर जो है लगा रहता है, लेकिन एक क्षण को भी वह राहत को प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए बोले स्वप्न श्री जागने का संकेत देता है उत्तम आकिंचन धर्म। क्या होता है? स्वप्न से जागने का जो संकेत देता है उत्तम आकिंचन धर्म। आत्म जागृति का प्रतीक है वह आत्मचिंतन आकिंचन। अंतरात्मा में झांकने का जो है माध्यम है वह उत्तम आकिंचन। अपने आप में तल्लीन हो जाना वह उत्तम आकिंचन धर्म है। आकिंचन धर्म का अर्थ है ना मेरा था ना मेरा है ना मेरा रहेगा। ऐसा सत्य का जो है जो प्राण है वह उत्तम आकिंचन है। वास्तविकता को वास्तविकता एवं सत्य को सत्य जान लेना ये उत्तम आकिंचन है। ऐसे उत्तम आकिंचन धारण करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।